तो दोस्तों अगर आपने अभी तक जेसन का बदला के बाकी सारे पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले आप जाकर उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था जैसे ही पुलिस वाला अलमारी को खोलकर देखता है तो उसे बॉम्ब दिखाई देता है। इतने बड़े बॉम्ब को देखकर पुलिस वाला बहुत ज्यादा डर जाता है और सबको ट्रक से कूदने के लिए कहता है। पुलिस वाला ट्रक से दूर जाकर खड़ा हो जाता है। इधर ये सब हो ही रहा था कि तभी रॉड रेड क्रिमिनल और गुल्ली सोन को लेकर वहाँ पे ही आ जाते हैं। बैरियर लगा हुआ देखकर गुल्ली और रॉड अपनी अपनी गाड़ी को रोक देता है। तभी जेफ द किलर की नजर गुल्ली और सोन पे पड़ जाती है। जेफ द किलर इन लोगों को देखकर खुश होने लग जाता है। गुल्ली जैसे ही अपने सामने ट्रक के अंदर बैठे जेफ द किलर को देखता है तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है। रॉड कहता है क्या इतनी रात को बैरियर किसने लगा दिया और कोई पुलिस वाले भी दिखाई नहीं दे रहे, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। रॉड और रेड क्रिमिनल जेफ द किलर को ट्रक के अंदर नहीं देख पाते क्योंकि ये लोग बहुत दूर में खड़े हैं। अरे अरे रुको, कहाँ भाग रहे हो? तुमने ऐसा ट्रक के अंदर अलमारी में क्या देख लिया? कहीं तुमने कोई भूत तो नहीं देख लिया ना? अरे सर, मैंने जो अलमारी में देखा वो भूत से भी भयानक चीज है। उस अलमारी में एक बहुत ही बड़ा बॉम्ब रखा हुआ है। जल्दी से सारे लोग ट्रक से दूर हो जाओ। तभी ट्रक का ड्राइवर कहता है अब बस भी करो, मजाक बहुत हुआ, मेरे ट्रक में बॉम्ब कहाँ से आएगा? ट्रक के ड्राइवर की ये बात सुनकर पुलिस वाले को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तभी पुलिस वाला कहता है मेरे पे विश्वास नहीं है तो खुद ही जाकर देख लो। अरे ये क्या, जेफ द किलर ट्रक से नीचे उतरकर कहाँ जा रहा है? अरे ये तो गुल्ली और सोन की तरफ जा रहा है। जेफ द किलर गुल्ली से कहता है अच्छा हुआ गुल्ली कि तुम यहीं पे मिल गए, मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर ही गया था लेकिन तुम लोग नहीं मिले। जेफ द किलर की ये बात सुनकर गुल्ली सोच में पड़ जाता है। गुल्ली कहता है हाँ, लेकिन तुम मुझे ढूंढ क्यों रहे हो? तुम्हें क्या काम है मुझसे? गुल्ली को डरा हुआ देखकर जेफ द किलर कहता है अरे गुल्ली, तुम मुझसे डर क्यों रहे हो? मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। मैं तुम लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं तुम लोगों को लेने के लिए आया था। जेफ द किलर गुल्ली से ये सब बोल ही रहा था कि तभी पीछे से रॉड और रेड क्रिमिनल भी आ जाते हैं। रॉड जेफ द किलर से कहता है क्यों, क्या हुआ? तुम गुल्ली को क्या बोल रहे हो? कहीं तुम गुल्ली को अकेला समझकर धमकी तो नहीं दे रहे थे ना? रेड क्रिमिनल कहता है हाँ, इसने हमें नहीं देखा इसीलिए गुल्ली को अकेला समझकर डराने और धमकाने आ गया। गुल्ली को तुम अकेला मत समझो, हम लोग भी उसके साथ हैं। अरे नहीं नहीं, तुम लोग ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं यहाँ पे डराने या धमकाने के लिए थोड़ी ना आया हूँ। तो फिर तुम यहाँ पे आए क्यों हो? रॉड की ये बात सुनकर जेफ द किलर कहता है अरे मैं तो कब से तुम लोगों को ही ढूंढ रहा था और मैं गुल्ली बुल्ली के घर भी गया था। मैं तो बस तुम लोगों की मदद करना चाहता हूँ और कुछ नहीं। रेड क्रिमिनल कहता है तुम और हमारी मदद करना चाहते हो, लेकिन ऐसा हुआ क्या है और हम लोग तुम्हारी बात पे विश्वास क्यों करें? अरे बात ही कुछ ऐसी है कि तुम लोगों को मेरे बात पे विश्वास करना पड़ेगा, नहीं तो खुद ही ट्रक के पीछे चलकर देख लो। अरे लेकिन ऐसे ट्रक के पीछे क्या है जो हम जाकर देखें? बेकार में हम लोग तुम्हारा बात क्यों माने? नहीं नहीं रॉड, मैं भी इसकी बात पे विश्वास नहीं कर सकता। चलो अब चुपचाप जाओ यहाँ से, हम लोग तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। अरे कम से कम तुम लोग एक बार पीछे चलकर तो देख लो, फिर तुम्हें खुद ही विश्वास हो जाएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इधर दूसरा पुलिस वाला बॉम्ब को देखने के लिए ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है। अरे ये क्या, यहाँ तो इस अलमारी में कुछ भी नहीं है। अरे सर, जरा एक बार अलमारी के नीचे तो देखिए। अरे बाप रे, यहाँ तो सच में बॉम्ब है। बॉम्ब को देखते ही वो भी पुलिस वाला वहाँ से भाग जाता है और ट्रक से दूर जाकर खड़ा हो जाता है। अरे जल्दी से सब लोग ट्रक से नीचे उतर जाओ, वो बॉम्ब कभी भी फट सकता है। अगर वो फट गया ना तो तुम लोग कोई भी नहीं बचोगे। पुलिस वाले की ये बात सुनकर सारे लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कूद कूद कर ट्रक से नीचे उतर जाते हैं। अरे ये क्या, बनी ट्रक से क्यों नहीं उतर रहा है? बुल्ली कहता है बनी ऊपर में खड़े खड़े कर क्या रहे हो, जल्दी से नीचे उतरो। इधर ये लोग बॉम्ब को देखकर डर ही रहते हैं कि तभी वहाँ पे जेफ द किलर, रेड क्रिमिनल और रॉड आ जाते हैं। अरे क्या हुआ, तुम लोग भाग क्यों रहे हो? कहीं तुम लोग मुझसे डरकर तो नहीं भाग रहे हो ना? अरे ये क्या, यहाँ तो सच में बुल्ली, आलोक और ग्रीन क्रिमिनल है। तभी रॉड कहता है हाँ वो तो देख ही रहा हूँ, लेकिन तुम लोग जेफ द किलर के साथ ट्रक से कहाँ जा रहे हो और आखिर हुआ क्या है, बात क्या है, कोई बताएगा भी? तभी बनी ट्रक के ऊपर से कहता है मैं बताऊंगा तुम लोगों को कि हुआ क्या है। बनी की आवाज को सुनकर सारे लोग उसे देखने लग जाते हैं। तभी पुलिस वाला कहता है हाँ, जो भी बताना है ट्रक से नीचे उतर कर बताओ। तभी बनी कहता है अरे आप लोग इतना ज्यादा डर क्यों रहे? ये कोई बहुत बड़ा बम थोड़ी ना होगा, जरूर किसी ने दिवाली पे फोड़ने वाले पटाखे रख दिए होंगे, मैं जाकर देखता हूँ। ये बोलकर बनी भी बॉम्ब को देखने के लिए जाता है। अरे ये क्या, बनी उस तरफ क्यों मुड़ गया? अरे ये क्या, ये तो सचमुच का बहुत ही खतरनाक टाइम बॉम्ब है। अगर ये बॉम्ब यहाँ पे फटेगा तो ये पुलिस स्टेशन भी नहीं बचेगा। एक काम करता हूँ, मैं इस बॉम्ब को ट्रक के साथ ही यहाँ से कहीं दूर लेकर चला जाता हूँ। अरे ये बनी क्या करने जा रहा है, अपनी जान को रिस्क में डाल रहा है। अगर ये बॉम्ब ट्रक के अंदर फट गया तो बनी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बनी जल्दी से अलमारी का गेट बंद करता है और ट्रक से नीचे कूद जाता है। तभी आलोक बनी से कहता है क्यों बनी, मजा आया ना बॉम्ब को देखकर? अब तुम्हें पता चला ना कि वो कोई दिवाली का पटाखा नहीं है। बनी ट्रक को यहाँ से ले जाने के लिए आगे जाने लगता है। तभी बुल्ली चिल्लाकर कहता है अरे बनी, ये तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ। पुलिस वाला कहता है ये तुम्हारा दोस्त पागल है क्या, कर क्या रहा है ये? कहीं तुम्हारा दोस्त बॉम्ब को देखकर पागल तो नहीं हो गया ना? पुलिस वाले की ये बात सुनकर ट्रक का ड्राइवर कहता है हाँ, मुझे भी लग रहा है कि वो पागल हो गया।
बनी दौड़ते हुए ट्रक को चलाने के लिए आगे जाकर बैठ जाता है, लेकिन बनी इस ट्रक को यहाँ से आगे कैसे ले जाएगा, आगे तो बैरियर लगा हुआ है। बनी ट्रक के अंदर बैठे बैठे कुछ सोचता और फिर ट्रक को स्टार्ट कर देता है। और ये क्या, बनी ने तो बैरियर को तोड़ता हुआ ट्रक को यहाँ से लेकर चला गया। बनी ट्रक को वहाँ से लेकर चला जाता है और सारे लोग खड़े खड़े देखते रह जाते हैं। गुल्ली को तो समझ में भी नहीं आया कि बनी ट्रक को लेकर यहाँ से भागा क्यों। ट्रक के अंदर बॉम्ब होने के डर से कोई भी आगे आकर बनी को रोका तक नहीं। सारे लोग बॉम्ब के नाम से ही बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। इधर बनी ट्रक को बहुत ही तेजी से चलाते हुए किसी सुनसान जगह पे जा रहा है। मुझे लगता है कि अब बनी को ट्रक से नीचे उतर जाना चाहिए। ये तो जंगल वाला रास्ता है, यहाँ पे तो कोई इंसान भी नहीं है। अगर ये बॉम्ब यहाँ पे फटेगा भी तो किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। अरे ये बनी कर क्या रहा है और कितनी दूर ले जाएगा ट्रक को, कहीं इसे आज मरने का तो मन नहीं है ना। बनी ट्रक को चलाते हुए पानी वाले इलाके में आ जाता है। कहीं बनी इस ट्रक को पानी में तो नहीं डालने का सोच रहा है ना। अरे बाप रे, ये क्या हुआ, बॉम्ब तो फट गया और बनी ट्रक से नीचे भी नहीं उतर पाया। बेचारे बनी ने पुलिस वाले और अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए अपना जान दे दिया। इतने बड़े बॉम्ब के फटने से ट्रक के टुकड़े टुकड़े हो गए। इधर ये सब लोग पुलिस वाले के साथ मिलकर फैसला करते हैं कि ये लोग बनी को बचाने के लिए जाएंगे, लेकिन इन लोगों को क्या पता कि इनका बनी अब इस दुनिया में नहीं रहा। और फिर सारे लोग अपनी अपनी गाड़ी को लेकर उसी तरफ जाने लग जाते हैं जिस तरफ बनी ट्रक को लेकर गया है। गुल्ली बुल्ली, सोन, रॉड, रेड क्रिमिनल और ग्रीन क्रिमिनल को कैसा लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि उनका बनी अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये लोग बहुत ही तेजी से अपनी अपनी गाड़ी को लेकर जा रहे हैं। ये लोग ये सोचकर अपनी अपनी गाड़ी को बहुत ही तेजी से चला रहे हैं ताकि बनी का ट्रक बहुत दूर न निकल जाए, लेकिन इन्हें क्या पता कि बनी के ट्रक में तो ब्लास्ट हो चुका है। अरे ये क्या, ये लोग तो ट्रक के पास पहुंच भी गए। पुलिस वाले ट्रक का ये हाल देखकर एक दूसरे का मुंह देखने लग जाते हैं। ट्रक का ये हाल देखकर आलोक और ग्रीन क्रिमिनल के तो होश ही उड़ जाते हैं। गुल्ली बुल्ली, रॉड, रेड क्रिमिनल के साथ साथ जिप द किलर भी ऐसा मंजर देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। रेड क्रिमिनल कहता है, देखो तो जरा ट्रक का क्या हाल हुआ। ट्रक का ड्राइवर ट्रक को देखकर कहता है, अरे बाप रे, देखो तो क्या हाल हुआ मेरे ट्रक का, अब तो मेरा मालिक मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये बोलकर ड्राइवर जोर जोर से रोने लग जाता है। ड्राइवर को रोता हुआ देख पुलिस वाला कहता है, अरे तुम रो क्यों रहे हो, एक तो तुम ट्रक के अंदर बॉम्ब लेकर जा रहे थे और उल्टा रोकर दिखा रहे हो। ये सब मगरमच्छ वाले आंसू मेरे सामने बिल्कुल मत दिखाओ, तुम्हारे ऊपर तो मैं मर्डर केस का चार्ज लगाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे वजह से ना जाने कितने लोगों की जान चली जाती। तभी दूसरा पुलिस वाला कहता है, हाँ सर, इसे बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, अगर ये बॉम्ब पुलिस स्टेशन के पास फट जाता तो हम लोग तो मर ही जाते। इस ट्रक वाले को तो फांसी की सजा होनी चाहिए। हाँ, इसे फांसी या फिर उम्र कैद की सजा होगी। वो तो अच्छा हुआ कि हम लोगों ने चेकिंग के दौरान इसे पकड़ लिया, वरना ये हमारे हाथों से एक बार बाहर निकल जाता तो पता नहीं उस बॉम्ब के साथ ये क्या करता। हो सकता है कि इसका कोई प्लान हो कि किसी भीड़ भाड़ वाली जगह या फिर रेलवे स्टेशन पे इस बॉम्ब को फाड़ना है। अरे नहीं नहीं सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, आप तो मुझे फंसा रहे हैं। मैं कुछ नहीं जानता कि मेरे ट्रक में ये बॉम्ब आया कहाँ से। हाँ, सारे के सारे चोर और क्रिमिनल्स पकड़ाने के बाद ऐसे ही बोलते हैं, तुम कुछ नया नहीं बोल रहे हो। अरे सर, आप लोग मेरी बात पे विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हो सकता है कि इन लोगों में से किसी ने मेरे ट्रक में बॉम्ब रख दिया, क्योंकि मैंने इन लोगों को अपने ट्रक के पीछे लिफ्ट दिया था। तभी रॉड कहता है, अरे तुम पागल हो क्या, ये तुम कैसी बाकी बाकी बातें कर रहे हो, हम लोग तुम्हें क्या आतंकवादी लग रहे हैं जो इतने बड़े बॉम्ब को अपने साथ में लेकर घूमेंगे। कुछ भी बोल रहे हो ना, खुद फंसने का टाइम आया तो हम लोगों को फंसा रहे हो। ये जो पुलिस वाले सर है ना, वो हम लोगों को जानते हैं कि हम लोग कैसे आदमी है, तुम ज्यादा होशियार मत बनो, ठीक है ना। फिर बुल्ली, आलोक, रॉड और पुलिस वाले सारे लोग ट्रक के पास जाकर बनी को ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन अरे ये क्या, बनी तो इन लोगों को ट्रक के आसपास भी दिखाई नहीं देता है। तभी जिप द किलर कहता है, ये बनी कहाँ चला गया, कहीं बनी इस बॉम्ब के साथ उड़ तो नहीं गया ना, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा कहीं भी। जिप द किलर की ये बात सुनकर आलोक, बुल्ली, रॉड और क्रिमिनल्स को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन ये लोग जिप द किलर को बोल भी कह सकते हैं, बनी सच में यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। ड्राइवर कहता है, यहाँ तो बनी का लाश भी नहीं है। ड्राइवर की ये बात सुनकर पुलिस वाला गुस्से में ड्राइवर से कहता है, चुप करो तुम, ये सब जो भी हुआ है तुम्हारे कारण ही हुआ है। तभी रॉड उदास होकर बोलता है, प्लीज ऐसा मत बोलो। तभी पुलिस वाले कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि बनी इतने बड़े धमाके में जिंदा बचा होगा, इतने बड़े धमाके में बनी का जिंदा बचना बिल्कुल नामुमकिन है। पुलिस वाले की ये बात सुनकर आलोक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मैं हमेशा उस बकलोल को समझाते रहता था कि ज्यादा हीरो मत बनो किसी भी चीज में, लेकिन वो मेरी बात माने तब ना। हीरो बनकर क्या फायदा हुआ, मर गया ना बेकार में। ज्यादा अपने मन का जिद्दी होना भी ठीक बात नहीं है। पुलिस वाले भी उसे नीचे उतरने के लिए कब से बोल रहे थे, लेकिन वो सुनता ही नहीं है किसी का बात। ये सब पुलिस वाले का काम है, पुलिस वाले को करने देना चाहिए था, लेकिन नहीं, साहब को खुद ही हीरो बनना है। इधर गुल्ली कहता है, सोन को यहीं पे रहने देता हूँ और आगे जाकर देखता हूँ कि वो लोग ट्रक के पास में कर क्या रहे हैं। ये बोलकर गुल्ली ट्रक के पास जाने लग जाता है। तभी यार ये क्या, सोन को तो होश आ गया। सोन कहता है, गुल्ली मुझे यहाँ पे छोड़कर अकेले कहाँ जा रहे हो, मुझे भी तो अपने साथ ले चलो। गुल्ली सोन को होश में देखकर कहता है, वाह सोन, तुम तो होश में आ गए, तुम बिल्कुल ठीक हो। अरे ये क्या, सोन के अंदर तो फिर से वो चुड़ैल आ गई। सोन को देखकर गुल्ली डर जाता और धीरे धीरे पीछे जाने लगता है।
अब ये तुम्हारा दोस्त कभी भी ठीक नहीं हो सकता। मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी और तुम लोग भी मुझे रोक नहीं पाओगे इसे लेकर जाने में। अगर कोई मेरे रास्ते में आएगा तो मैं उसे मार दूंगी। इधर बाबा जंगल में कबीले वालों से लड़ रहे हैं और एक एक करके सबको मार रहे हैं। अरे ये क्या, बाबा पे ज़ॉम्बी वाला इंजेक्शन का असर बढ़ता ही जा रहा है और धीरे धीरे बाबा और भी ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। अरे ये क्या, लगता है बाबा ने जेसन को देख लिया। अब तो समझो जेसन का खेल खत्म। अब बाबा उसे दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। जेसन को जैसे ही पता चला कि बाबा उसे देख लिए हैं, तो फिर वो जल्दी से दौड़ते हुए जंगल के अंदर चला जाता है। लेकिन बाबा भी उसे छोड़ने वाले नहीं है। बाबा उसके पीछे पीछे जंगल में चले जाते हैं। तो दोस्तों आगे क्या होने वाला है, बाबा ज़ॉम्बी बनने से कैसे बचेंगे, और क्या बनी सच में बॉम्ब से उड़ गया, सोन के अंदर से वो चुड़ैल कैसे बाहर निकलेगी, क्या वो चुड़ैल सोन को छोड़ देगी या फिर सोन को मार देगी, ये सब हम लोग पार्ट 7 में देखेंगे। पार्ट 7 देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये रहे पिछली वीडियो के कमेंट्स। अगर आपका नाम इसमें नहीं आया तो इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट कर दें।